नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई आंसू काव्यांश का अनुशीलन कर रहे थे। आज उससे अगली कविता का अनुशीलन करेंगे। मैं बल खाता जाता था, मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खींचे थे, तिकी थी तान हमारी। यहाँ जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि चारों तरफ से मैं बेसुध हो गया था, बेसुधा हो गया था, किंतु तुम पर क्या था हे प्रिय, तुम पर मैं बलिहारी जाता था, तुझ पे मैं बलिहारी जाता था। अंतर के तार खींचे थे, तिकी थी तान हमारी। मैं जब आधे की मधुर भावनाओं को साझा कर रहा था, उस समय भी जो तुम है मेरे हृदय के जो तार है, हृदय के तार है, वह खींचे हुए थी। जंजा जंकुर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को शब्द आ डेरा डाला। यहाँ पे जंजा जंकुर गर्जन था, यहाँ पे दमन्यार्थ व्यंजना प्रतीत हो रही है। तो जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि मेरे जीवन, जो मेरा ये जीवन है प्रिय, जो एक गर्जना लिए हुए बिजली के समान, जैसे नीरद माला, जैसे मेघ की जो माला के समान प्रतीत हो रहा था, पाकर इस शून्य हृदय में, और मेरी प्रेम शून्य हृदय में जो तुमने आकर मेरी विपरीत परिस्थितियों में जो आपने जो डेरा डाला है, मेरी ऐसे विकट परिस्थिति में, विपरीत परिस्थितियों में हे प्रिय, जो तो आपने आकर मेरे हृदय रूपी, शून्य हृदय रूपी हृदय में आकर जो डेरा डाला है, पाकर इस शून्य हृदय को सबसे आ डेरा डाला, और आपने इस विपरीत परिस्थिति में आकर मेरे इस हृदय को आपने संभालने का जो कार्य किया है, वह प्रिय को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है, तुम सत्य रहे क्षीर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग की, तुम सत्य रहे, यानी ये प्रिय तुम क्या है, सत्य है, ये संसार क्या है, मिथ्या है। संसार को क्या बताया, मिथ्या, झूठा संसार मिथ्या है, और इस मिथ्या संसार में तुम्हारा शीर्ष सौंदर्य ही रहा है। कवि कह रहा है, इस मिथ्या संसार में, मेरे इस मिथ्या जग में, इस मिथ्या संसार में तुम्हारा शीर्ष सौंदर्य ही रहा है। पाक थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित इस मग में, और तुम्हारे कारण ही मेरा जीवन रूपी जो मार्ग है वह क्या हो गया है, कल्याण में हो गया है। यानी जो ये संसार मिथ्या है, और इस मिथ्या संसार में तुम्हारा जो सौंदर्य है वो शीर्ष सौंदर्य रहा है, और ऐसे समय में तुमने मेरे जीवन को क्या कर दिया है, विपरीत परिस्थिति में मेरा जीवन कल्याणमय हो गया है। गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इटला उठा अकिंचन दे के जियो स्वप्न सवेरी। यानी वह गौरव था, प्रिय का आगमन हुआ, और उसने रूप सौंदर्य का अभिमान त्याग कर जब वो मेरे जीवन में आई, प्रिय को बारे में कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी कि जब वो रूप सौंदर्य का अभिमान त्याग कर प्रसाद जी के जीवन में आई, तो वह प्रसाद का जो जीवन है, वह मेरा जीवन कितना गौरव में हो गया था, यानी प्रिया के आने से, और मैं इटला गया था, अकिंचित हो गया था, जैसे कि प्रातः काल में सुंदर सवेरे स्वप्न सवेरे, प्रातः काल में जैसे सवेरे सुंदर सुंदर सपने आते हैं, उसके समान मैं उसके समान सुंदर सवेरे देखा करता था। यानी उसके आने से मेरा जीवन कैसा हो गया था, गौरवमय हो गया था। मधुर राका मुस्काती थी, पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। मधुर राका मुस्काती थी, यानी बसंत ऋतु की पूर्णिमा की रात के समान, राका यानी पूर्णिमा, तो बसंत ऋतु की पूर्णिमा की रात के समान मुस्काती थी। ये प्रिय, तुम्हारी जो मुस्कान है वह बसंत ऋतु की पूर्णिमा के समान मुस्कुराते हुए दिखाई दे रही थी। पहले देखा जब तुमको, और पहली बार जब देखा तो वह मुस्कुराते हुए जैसे बसंत ऋतु की पूर्णिमा के समान दिखाई दे रही थी। परिचित से जाने कब के तुम लगे, और ऐसा लगा उस समय जब उस क्षण जो तुम्हें देखा तो प्रथम मुलाकात में ही तुम जैसे
परिचित सी निकली, यानी कहीं पहले से जैसे देखा हो ऐसे आप दिख रहे थे। परिचय राका जल निधि का जैसे होता हिमकर से, परिचय राका जल निधि का यानी वह बसंत ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि के समान, चंद्रमा जल निधि यानी चंद्रमा की धवल किरणें, जल निधि चंद्रमा रूपी खजाने की जो धवल किरणें है जैसे होता हिमकर, धवल किरणों का मिलन समुद्र के नीली किरणों के समान प्रतीत हो रहा है, समुद्र के नीली किरणों के साथ होता है। नहीं तो चंद्रमा की जो धवल किरणों का मिलन है वह समुद्र की नीली किरणों से हो रहा है, जैसे होता है हिमकर से। ऊपर से किरणें आती और ऊपर से किरणें नीचे आकर समुद्र की नीली किरणों में आकर नीचे ऐसे मिल जाती थी, जैसे गले लहर से, जैसे कोई गले मिलने आई हो। मैं अपलक इन नयनों से निरखा करता उस छवि को, यानी मेरे प्रिय की अप्रतिम छवि को अपलक होकर उसे निरखा करता था, देखा करता था बिना पलक झपकाए, अपलक। प्रतिभा डाली बर लाता कर देता दान सुकवि को, मेरे प्रिय का अप्रतिम सौंदर्य ऐसा था जो कवियों की प्रतिभा को भी क्या कर देता था, पल्लवित करने योग्य था। प्रतिभा डाली बर लाता कर देता दान सुकवि को, यानी प्रतिभा को भी क्या कर देता, सुकवि यानी कवियों की प्रतिभा को भी पल्लवित कर देने वाला मेरे प्रिय का जो अप्रतिम सौंदर्य था। पतझड़ था, जाड़ खड़े थे, जाड़ यानी निराशा, सूखे सी फुलवारी में फुलवारी, जीवन रूपी फुलवारी, किस लहे नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो मेरा जो जीवन है वह पतझड़ के समान था और जाड़ खड़े, और जीवन है वो निराशमय था। जब प्रिया मेरे जीवन में नहीं थी तो मेरा जीवन पतझड़ के समान निराशामय था। सूखे सी फुलवारी, और जीवन रूपी मेरी जो ये फुलवारी है वह सूख गई थी प्रिय की कमी से। किस लय कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में, यानी जीवन रूपी फुलवारी में वह किस लय नव कुसुम यानी पुष्पित पल्लवित करने आया। जो जीवन रूपी फुलवारी में जो प्रिया आई तो वह मेरा जीवन है वह पुष्पित पल्लवित हो गया। कुसुम बिछाकर यानी वहाँ तुमने नए पुष्पों की मक बिछाकर मेरा जीवन क्या कर दिया, क्यारी के समान। तुम इस क्यारी यानी पंखुड़ियाँ लगाकर जीवन है मेरा क्या हो गया, हरा भरा हो गया। जीवन रूपी फुलवारी है वह हरी भरी हो गई। ससे मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कोतुल से तुम आए। ससे मुख पर घूंघट डाले यानी चंद्रमुखी नारी, चंद्रमुखी जो नारी है वह घूंघट डाले यानी संध्या की ओट में अंचल में दीप जलाकर, और संध्या की ओट में आंचल में जो दीपक जलाकर चारों तरफ से उसमें क्या कर दिया है, उसने दीप जलाकर वो प्रकाशमय कर दिया है। तो संध्या की ओट में चंद्रमुखी रूपी नारी संध्या है जो वह दीपक जलाकर चारों तरफ से उसे प्रकाशित कर दिया है, दीप छिपाए। जीवन की गोदोली में कुतल से तुम आए, जैसे दीपक से अंधकार को दूर किया जा सकता है, वैसे ही प्रिया के आने से जीवन की गोधूली में कोतुल से तुम आए, और मेरे इस निराशा रूपी जीवन में, निराशा रूपी अंधकार जो मेरे जीवन में व्याप्त था वह तुमने आकर उसे तुम आकर इस दीपक को जलाकर कोतुल से तुम आए, उसे कोतुल वर्षण भर के लिए इस अंधकार को क्या कर दिया, दूर कर लिया है। गंध में सुंदर बिजली सी, गंध में सुंदर बिजली सी और बिजली में चपल समक सी, आँखों में काली पुतली और पुतली में श्याम झलक सी। यहाँ पे गंध में सुंदर बिजली यानी घने बादलों में सुंदर बिजली चमक रही है, चपल चमक सी यानी बिजलियों की संचलता व्याप्त दिखाई दे रही है। आँखों में जैसे काली पुतली, जैसे प्रिय के सौंदर्य उसी प्रकार सा गया है कवि के हृदय में, जैसे आँखों में जो काली पुतली और उस काली पुतली में क्या है, श्याम झलक सी यानी आशा झलक रही है, यानी आंखों में जो काली पुतली और श्याम झलक सी उसमें प्रिय की जो है आशा व झलक दिखाई दे रही है। यहाँ पे मालोपमा अलंकार दिखाया गया है पद में, और मालोपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही उपमेय में क्या हो, अनेक उपमान हो। मालोपमा अलंकार
जहाँ एक ही उपमेय में क्या हो, अनेक उपमान हो, वहाँ पे एक ही उपमेय में अनेक उपमान हो, वहाँ पे मालोपमा अलंकार होता है। तो प्रस्तुत पद में मालोपमा अलंकार है। प्रतिभा में सजीवता सी बस गई सुसवी आंखों में, यानी उसकी प्रतिभा में सजीवता है, यानी प्रिय की जो प्रिय का जो रूप है वह कैसा है, अद्भुत है, उसमें क्या है, सजीवता है, वह बस गई सुसवी आंखों में। और प्रिय की जो छवि है वह मेरी आंखों में है, अनुपम छवि, प्रिय की जो अनुपम छवि है वह मेरी आंखों में बस गई है। जैसे थी एक लकीर हृदय में जो अलग रही लाखों में, जैसे पत्थर पर खींची गई लकीर के सदृश ऐसी छवि है वह लाखों में अलग रही लाखों में, यानी उसकी छवि है जो पत्थर के सदृश के समान मेरे हृदय में क्या हो गई है, समा गई है। मानो के रूप सीमा है सुंदर तव चिर यौवन में, पर समा गए थे मेरे मन के निस्सीम गगन में। यहाँ माना की रूप सीमा है, कवि कह रहे हैं कि माना के रूप की भी क्या होती है, एक सीमा होती है, सुंदर तव चिर यौवन में। लेकिन प्रिय का सौंदर्य कैसा है, सुंदर तव चिर यौवन में, प्रिय का जो ये यौवन सुंदर है, जो सौंदर्य है वह असीम है, पर समा गए थे मेरे मन के निस्सीम गगन में। और प्रिय का जो सौंदर्य है मेरे इस हृदय में, असीम हृदय में, वह उसका असीम सौंदर्य है वह समा गया था। लावण्य शैल राही सा जिस पर वारी बलियारी, उस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी। यहाँ पे मित्रों प्यारी प्यारी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्यारी प्यारी एक ही शब्द दो बार आया है, प्यारी प्यारी। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लावणीय शैल यानी सौंदर्य का समस्त पर्वत, शैल पर्वत, राइसा जिस पर वारी बलियारी, यानी कि सौंदर्य का जो समस्त जो पर्वत है वह तुष प्रतीत होता है किसके सामने, प्रिया के सौंदर्य के सामने। यहाँ पे अतिशयोक्ति यानी सुंदरता को बड़ा चढ़ा कर बात की गई है, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होगा। लावणीय शैल राइसा जिस पर वारी बलियारी, यानी सौंदर्य का जो समस्त पर्वत है वह क्या हो रहा है, तुष सा प्रतीत हो रहा, प्रिय की सुंदरता के सामने। जिस पर वारी बलियारी, और जिस पर कवि क्या हो रहा है, बलियारी जा रहा है उस पर, तो समस्त पर्वत है उस प्रिय के सौंदर्य के सामने क्या हो रहे हैं, न्योछावर हो रहे हैं। उस कमनीयता कला की सुषमा से न्यारी न्यारी, और प्रिय की जो उस कला है, उसकी जो सुषमा है, सुंदरता है, वह कैसी है, प्यारी प्यारी है, जिसके सामने ये पर्वत है वे भी तुष राई के समान प्रतीत हो रहे हैं। लावणीय शैली राइसा, यानी बड़े पर्वत भी उस पर उसकी सुंदरता के सामने न्योछावर किए जा रहे हैं, समस्त पर्वत भी। बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। यहाँ बांधा था विदु यानी चंद्रमा, काली जंजीरों से, काली यानी केस रूपी जंजीर, केस रूपी जंजीरों से। तो यहाँ पे विदु को किसने, यानी कि प्रिया की जो सुंदरता के सामने चंद्रमा, और चंद्रमा को किसने काली जंजीरों से, केस रूपी काली जंजीरों से किसने बांध लिया था। मणि वाले फणियों को मुख क्यों भरा हुआ हीरो से, यानी प्रिया की मांग में जो हीरो की जो लड़ ऐसे सुशोभित हो रही थी जैसे किसी फणीधर, ऐसे लग रही थी जैसे फणीधारी सांप में नहीं, काले नाग के ऊपर जैसे कोई हीरो की लड़ लगा दी हो, ऐसे प्रिया की मांग में वह हीरो की लड़ सुशोभित हो रही थी। तो नेक्स्ट इससे आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।